कहानी की शुरुआत बिल्कुल शांति से होती है, जहां समुद्र शांत है, लहरें एक लय में किनारे से टकरा रही हैं, हवा सामान्य है और कुछ भी असामान्य नहीं लगता। और ठीक उसी पल, बिना किसी चेतावनी के, समुद्र की सतह फट जाती है। पानी के भीतर से कुछ ऐसा उठता है जिसे इंसान ने न कभी देखा है, न ही कल्पना की थी। एक काइजू, इतना विशाल कि उसकी सिर्फ परछाई ही पूरे शहर को अंधेरे में डुबो देती है। और उसके सामने सैन फ्रांसिस्को की ऊंची ऊंची इमारतें भी खिलौनों जैसी लगने लगती हैं। लोग घबराकर सड़कों पर भागते हैं, सायरन हर दिशा में चीख उठते हैं, कारें टकराती हैं, चीख पुकार फैल जाती है और डर हवा में इस तरह घुल जाता है कि हर सांस भारी लगने लगती है। इंसान तुरंत जवाब देता है, मिसाइलें दागी जाती हैं, टैंक गोलियां बरसाते हैं, जेट आसमान को चीरते हुए हमला करते हैं, चारों ओर विस्फोट होते हैं, आग फैलती है, धुआं उठता है। लेकिन इसके बावजूद काइजू रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता ही रहता है। हर कदम के साथ सड़कें टूटती हैं, हर सांस के साथ इमारतें ढहती हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर उसके पैरों के नीचे कुचला जा रहा हो। जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब इंसान आखिरी फैसला लेता है, न्यूक्लियर बम। और एक पल में रोशनी सब कुछ ढक लेती है, आवाज़ हर चीज़ को निगल जाती है और फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है। शहर बच जाता है, दुनिया राहत की सांस लेती है। लोगों को लगता है कि खतरा टल गया, कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन ये राहत झूठी होती है, क्योंकि कुछ ही समय बाद एक और काइजू आता है, फिर एक और फिर एक और तब इंसान समझ जाता है कि ये कोई एक हमला नहीं, बल्कि एक अंतहीन सिलसिला है। अब सवाल उठता है कि ये आ कहाँ से रहे हैं, और इसी सवाल का पीछा करते हुए वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में झांकते हैं, जहां उन्हें मिलता है एक भयानक सच। पैसिफिक ओशन के नीचे एक ब्रीच, एक ऐसा दरवाज़ा जो खुला हुआ है, और जब तक वो खुला रहेगा, काइजू आते रहेंगे, हमला करते रहेंगे, और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि दूर से किया गया हर हमला बेकार है, क्योंकि मिसाइलें धीमी हैं और न्यूक्लियर हथियार इतने विनाशकारी हैं कि वे शहर को बचाने से ज़्यादा उसे खत्म कर देते हैं। तभी इंसान एक नया रास्ता चुनता है, एक ऐसा विचार जो पहले कभी नहीं आजमाया गया था। जेगर्स, विशाल मशीनें, लोहे के दानव, जो काइजू से छुपकर नहीं बल्कि उसके सामने जाकर खड़े होते हैं। वे पीछे नहीं हटते, वे भागते नहीं, वे सीधे खतरे की ओर चलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब दूर से नहीं, आमने सामने लड़ी जानी थी। लेकिन एक जेगर को चलाने के लिए एक दिमाग काफ़ी नहीं होता, इसके लिए दो पायलट चाहिए, और उन्हें जोड़ता है ड्रिफ्ट, जहाँ यादें, डर, दर्द और भावनाएं सब एक दूसरे में घुल जाती हैं। अगर ये तालमेल टूट जाए, अगर मन डगमगा जाए, तो जेगर भी टूट जाएगा। जब ड्रिफ्ट काम करता है, तब जेगर्स जीतने लगते हैं। शहरों के बीच घूंसे पड़ते हैं, कंक्रीट चकनाचूर होती है, प्लाज्मा हथियार काइजू को चीर डालते हैं, और पहली बार इंसान को लगता है कि शायद अब जीत हमारी है। लेकिन यही भरोसा, यही आत्मविश्वास सबसे खतरनाक साबित होने वाला था। रैले और यान्सी बेकेट दो भाई होते हैं, दो अलग शरीर लेकिन एक ही सोच, और उन्हें जोड़ता है एक ही येगर, जिप्सी डेंजर, जो उनके लिए सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक साझा जिम्मेदारी और भरोसे का प्रतीक होता है। जब नाइफ हेड को रोकने का आदेश मिलता है तो कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि यही उनका काम है, यही उनका मोर्चा है। और समुद्र के उफनते पानी के बीच जिप्सी डेंजर आगे बढ़ता है। लहरें टकरा रही होती हैं, अंधेरा गहराता है, लेकिन शुरुआत में सब कुछ संभालने लगता है, जैसे ये भी बाकी लड़ाइयों की तरह ही खत्म हो जाएगा। तभी बिना किसी चेतावनी के नाइफ हेड पानी के नीचे से हमला करता है। एक जोरदार टक्कर येगर को लगती है और उसे एक झटके में पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। जिप्सी डगमगाता है, अलार्म चीख उठते हैं, कॉकपिट की स्क्रीन झिलमिलाने लगती है और हर सिस्टम खतरे का संकेत देने लगता है। जवाब में जिप्सी अपना प्लाज्मा कैनन चलाता है। आग काइजू के शरीर को जला देती है, उसका मांस झुलसता है, लेकिन वो गिरता नहीं। और यही बात सबसे डरावनी होती है, क्योंकि वो और करीब आता है, और अगले ही पल नाइफ हेड पूरी ताकत से जिप्सी डेंजर पर झपटता है, उसके सिर को बार बार पटकता है और अपनी क्रूर शक्ति से आर्मर को चीरना शुरू कर देता है। धातु फटने लगती है, सुरक्षा टूट जाती है, और अचानक वो पल आता है जहां कॉकपिट खुल जाता है। उसी एक सेकंड में यान्सी की मौत हो जाती है, और क्योंकि वे ड्रिफ्ट में जुड़े होते हैं, रैली सिर्फ देखता नहीं बल्कि हर दर्द, हर डर, हर टूटती हुई सांस को अपने अंदर महसूस करता है। यही ड्रिफ्ट उस पल को और भी भयानक बना देता है, क्योंकि ये सिर्फ किसी और की मौत नहीं होती, ये उसकी अपनी मौत जैसा अनुभव बन जाता है। ये एक ही पल रैली को अंदर से तोड़ देता है, और उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। यान्सी की मौत के बाद रैले येगर प्रोग्राम छोड़ देता है, और उसके जाते ही जिप्सी डेंजर को बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे अनुभवी पायलट कम होते जाते हैं, वैसे वैसे येगर्स कमजोर पड़ने लगते हैं, लड़ाइयाँ हारने लगती हैं, और इंसान का भरोसा डगमगाने लगता है।
काइजू हमले बढ़ते जाते हैं, नुकसान बढ़ता जाता है और आखिरकार सरकारें ये फैसला लेती हैं कि येगर्स बहुत महंगे हैं, बहुत खतरनाक हैं और बहुत ज़्यादा जानें ले रहे हैं। फंडिंग काट दी जाती है और येगर प्रोग्राम को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इंसान लड़ने की बजाय छुपने का रास्ता चुनता है और विशाल दीवारें बनाई जाती हैं जो सुरक्षा का झूठा एहसास देती हैं। रैली, जो कभी इंसान की आखिरी उम्मीद चला चुका था, अब उन्हीं दीवारों पर काम करने लगता है क्योंकि युद्ध में उसके लिए कोई और जगह नहीं बचती। एक काइजो सिडनी पर हमला करता है और बिना किसी झिझक के वो सीधे दीवार की ओर बढ़ता चला जाता है, जैसे उसे पता हो कि उसके सामने खड़ा कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो न रुकता है न दिशा बदलता है और अगले ही पल अपनी पूरी ताकत से दीवार से टकराता है। क्योंकि दीवारें लड़ नहीं सकती और जवाब नहीं दे सकती, काइजू मिनटों के अंदर कंक्रीट और स्टील को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है और इंसान का भरोसा वहीं बिखर जाता है। यही एक असफलता एक सच्चाई साबित कर देती है। दीवारें तबाही को कुछ देर टाल सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। दीवारों के नाकाम होते ही स्टैकर पेंटिकॉस्ट ये समझ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है और इसलिए वो येगर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का फैसला करता है। अनुभवी पायलट बहुत कम बचे होते हैं और इसी वजह से वो रैली को वापस बुलाता है, क्योंकि उसे पता है कि इस युद्ध को अनुभव के बिना नहीं जीता जा सकता। शैटरडोम में रैली की जोड़ी मेको मॉरी के साथ बनाई जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह प्रशिक्षित है और मानसिक रूप से ड्रिफ्ट के लिए अनुकूल मानी जाती है। लेकिन उनके टेस्ट ड्रिफ्ट के दौरान मेको अपने बचपन के उस काइजू हमले को दोबारा जीने लगती है और वही यादें उसके अंदर छुपे डर को बाहर ले आती हैं। क्योंकि ड्रिफ्ट में हर याद साझा होती है, उसका ट्रॉमा कनेक्शन पर हावी हो जाता है और येगर का नियंत्रण धीरे धीरे फिसलने लगता है। कुछ ही पलों में येगर नियंत्रण खो देता है और सीधे खाड़ी में जा गिरता है। जैसे ही नियंत्रण टूटता है, टेस्ट तुरंत रोक दिया जाता है और इस नाकामी की कीमत मेको को चुकानी पड़ती है। उसे कॉम्बैट ड्यूटी से हटा दिया जाता है और यही फैसला एक नई समस्या खड़ी कर देता है, क्योंकि अब जिप्सी डेंजर के पास कोई स्थिर पायलट जोड़ी नहीं बचती। इसी बीच तेज तूफान के दौरान एक काइजू हांगकांग पर हमला करता है। बारिश सड़कों को डुबो देती है और अंधेरा शहर को निगलने लगता है। पानी से भरी सड़कों के बीच जिप्सी डेंजर को शहर में उतारा जाता है और वो सीधा काइजू की ओर बढ़ता है। काइजू पूरी रफ्तार से टकराता है और उस जोरदार टक्कर में येगर इमारतों से टकराता हुआ हवा में उछल जाता है। कांच, स्टील और मलबा चारों तरफ गिरने लगता है, जैसे पूरा शहर टूट रहा हो। काइजू अपनी पूंछ से जिप्सी डेंजर को पैरों से गिरा देता है और उसे सड़कों पर घसीटते हुए ले जाता है। सिस्टम दबाव में कराहते हैं, चेतावनियां बजती रहती हैं और जिप्सी डेंजर मुश्किल से खुद को खड़ा कर पाता है, क्योंकि पीछे हटना नामुमकिन होता है। रैली हालात के साथ खुद को ढालता है और एक नया रास्ता खोजता है। वो बंदरगाह से एक विशाल कार्गो शिप उठाता है और पूरी ताकत से उसे काइजू के शरीर पर दे मारता है। काइजू लड़खड़ाता है, लेकिन हार नहीं मानता और पलटकर फिर से हमला करता है। बिल्कुल नजदीक से जिप्सी डेंजर का सीना खुलता है और प्लाज्मा कैनन सीधे काइजू के मुंह में फायर किया जाता है। उसी एक पल में काइजू गिर पड़ता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। इस जीत से मेको पर दोबारा भरोसा बनता है और जिप्सी डेंजर एक बार फिर ऑपरेशनल बना रहता है। आखिरी मिशन से पहले वैज्ञानिक काइजू के दिमाग के साथ ड्रिफ्ट करते हैं और ये सच्चाई सामने आती है कि काइजू खुद से नहीं आते, वे हथियार हैं और जब तक ब्रीच खुला है, युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तय होता है कि अब काइजू नहीं बल्कि ब्रीच को नष्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही जेगर्स समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, कई जेगर्स रास्ते में ही काइजू द्वारा कुचल दिए जाते हैं। जब रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो स्टैकर पेंटिकॉस्ट अपने फेल होते सिस्टम के बावजूद आगे बढ़ता है और बेहद नज़दीक से न्यूक्लियर विस्फोट करता है, जिससे रास्ता तो साफ हो जाता है लेकिन उसकी जान चली जाती है। अब जिप्सी डेंजर अकेला रह जाता है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त, और एक आखिरी काइजू के सामने खड़ा होता है, जहां लड़ाई धीमी, भारी और सांस रोक देने वाली होती है। जब सिस्टम जवाब देने लगते हैं और पावर गिरती जाती है, तब जिप्सी अपनी तलवार निकालता है और सटीक वारों से काइजू को काट देता है, जिससे ब्रीच तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। ब्रीच के अंदर दबाव हर सेकंड बढ़ता जाता है, सिस्टम एक एक कर बंद होते जाते हैं और क्योंकि किसी एक का बचना जरूरी होता है, रैली मैको को इजेक्ट कर देता है और खुद अंदर रुक जाता है। बम फटता है, ब्रीच ढह जाता है, काइजू आना बंद हो जाते हैं और इंसान बच जाता है, क्योंकि इस बार इंसान ने हार नहीं मानी। और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म होती है। वैसे मुझे बताओ, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई मूवी सजेस्ट करनी है तो कमेंट डाउन में सजेस्ट कर देना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।